प्रभात ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को सुप्रभात मेरे सभी विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग इस ए टाइगर इन द जू का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। वो एक पार्ट तो हमसे फ़िलहाल 3 ही पैरा स्टैंजा हुआ था, 2 छूट गया था। चलिए फ़िलहाल हमने उस पर पार्ट का नाम नहीं लिखा था बच्चों। पार्ट नंबर सेकेंड आपका है, 3 स्टैंजा उसमें पढ़ाए थे, 2 स्टैंजा अब इसमें बाकी था। चलिए देखिए, यहाँ से बताना था आप लोगों को। हम थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे आप लोग भी पढ़ने की इच्छा रखें और पढ़ें भी, ठीक है ना। हमने वहाँ तक क्या बताया था बच्चों, यहाँ तक कि मतलब वह जो बाघ है क्या करता है, उसे किसी जो जंगल के आसपास के घर उसके चारों तरफ क्या करना चाहिए, घुराना चाहिए, ठीक है ना। और अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए तथा अपने पंजे को दिखाना चाहिए और गांव के लोगों को क्या करना चाहिए, डराना चाहिए, ठीक है ना। अब वहीं से देखिए क्या था, इसके बाद यहाँ से था बच्चों, but is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. लेस्ली नॉरिस लास्ट में, ठीक है ना। तो देखिए, ही इज़ लॉक्ड, बट मतलब लेकिन ही इज़ मतलब वह है, लॉक्ड मतलब वह कौन, बाघ के लिए। मतलब यहाँ पर आप जान सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है, वो भी किसका हुआ बच्चों, पर्सनिफिकेशन। यदि हम किसी जानवर को मतलब ही कह देंगे तो एक प्रकार से पर्सनिफाइड ही हो जाता है। तो यही है, बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वह बाघ क्या है, ही इज़ लॉक्ड, वह बंद है किसमें, इन अ कंक्रीट सेल, एक जो किससे से, सीमेंट बाजरे से बनी हुई कोठरी में, ठीक है ना। अर्थात वह बाघ एक बालू सीमेंट से बनी हुई कोठरी में क्या है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, स्ट्रेंथ मतलब बच्चों पावर, ठीक है ना। बिहाइंड मतलब के पीछे, बार्स मतलब क्या, इन सलाखों के पीछे। और उसकी जो शक्ति तो किसके पीछे, इन सलाखों के पीछे है, ठीक है ना। सब पोएम मतलब ये होता है बच्चों, आप सही सही उसका अर्थ बैठा ले जाएं और जितना बढ़ा चढ़ा के कह ले जाएं तो वही है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है बिहाइंड मतलब के पीछे, बार्स मतलब किसके, उस सलाखों के पीछे, अर्थात उसकी जो ताकत वह सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग फिर आ गया, स्टाकिंग मतलब आकर के चल रहा, द लेंथ मतलब लंबाई में, ऑफ हिज केज, किसको, अपने उस पिजड़े की, वह अपने पिजड़ी की लंबाई में चल रहा, आकर कर चल रहा है। इग्नोरिंग, और क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, किनको, विजिटर मतलब आगंतुकों को, जो उसको देखने आए हैं, ठीक है ना, जो आ रहे हैं उनको देखने, उसे क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, मतलब अनदेखा कर रहा है। तो आप लोग ऐसे मिला के कह सकते हो कि जो बाघ, जिस बाघ को मतलब आसपास के जंगलों के चारों तरफ, मतलब उस पहले वाले पैराग्राफ के मतलब क्या, घुराना चाहिए आसपास के घरों के सामने और लोगों को डराना चाहिए, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को तथा पंजों को दिखाना चाहिए तथा गाँव वाले लोगों को डराना चाहिए। लेकिन वह बाघ क्या है, ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन वह बाघ जो है एक ज्वार क्या कहते हैं, बाजरे और सीमेंट से बनी हुई क्या कोठरी में बंद है, उसकी जो ताकत है उन सलाखों के पीछे है और वह अपने उस पिजड़े की लंबाई में अकड़ के चल रहा है और आगंतुकों को क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब आपका अगला स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही मतलब बाघ, हियर्स मतलब सुनता है, द लास्ट वॉइस मतलब अंतिम आवाज़, एट नाइट रात्रि में, वह बाघ रात्रि में अंतिम आवाज़ को सुनता है। और कौन सी आवाज़ को, द पेट्रोलिंग कार्स, द पेट्रोलिंग कार में से जो रात में थोड़ा सा जानवरों को या फिर कोई ऐसा इंसान कहीं भूल भटक करके जंगल में चला ना गया हो, ऐसी कार होती है जो देखभाल करने के लिए जाती है। तो ही बच्चों कि वह बाघ उस रात में उस पेट्रोलिंग या फिर रात में भ्रमण करने वाली कार की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों से, किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार, उस चमकते हुए तारों को, ठीक है ना। वह बाघ अपने चमकती हुई आँखों से घूरता है, किसको, उस चमकते हुए तारों को। फिर से देख लीजिए, वह बाघ जो है कि उस पेट्रोलिंग कार करने वाली अंतिम आवाज़ को रात में सुनता है, वह अपने चमकती हुई आँखों से उस चमकते हुए तारों को ध्यान से घूरता है, ठीक है ना। ये होगा इसका बच्चों सवाल। फिर से देख लीजिए, बट इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोर द विजिटर, वह बाघ उन बालू सीमेंट से बने हुए
काल कोठरियों में बंद है, उसकी जो ताकत है इस बार के पीछे, इस सलाखों के पीछे है। वह फिर भी अपने अकड़ के साथ उस पिजड़ी की लंबाई तक चलता हो, आने वालों को अज्ञान करता है, मतलब अनदेखा करता है। वह बाघ क्या उस पेट्रोलिंग करने वाली कार की आवाज़ को अंतिम आवाज़ को रात में सुनता है। वह अपनी चमकती हुई आँखों को, चमकते हुए तारों को ध्यान से घूरता है। ठीक है ना बच्चों, ये आपकी छोटी सी पोएम हुई 2 स्टैंजा की। चलिए आपको अगले वीडियो में हम आपको सेंट्रल आइडिया लिखा देंगे, ठीक है ना। उसे आई होप कि आप लोग बेहतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा वीडियो इस तरह से रुक नहीं पाती है, लेकिन फ़िलहाल बहुत बेटर बताने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।